हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ओके चलो मोबाइल स्टेबल पे रख दिया है। तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा रहेगा, मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ाया था, वो था क्या इंटरनल था, अभी एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब कंपनी का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, खर्चा क्या होता है, कम। और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, डिस इकोनॉमिक्स उल्टा, कंपनी का कॉस्ट क्या जाता है, बढ़ जाता है। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एक्सटर्नल मतलब होता है कंपनी के बाहर कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल ले लो, ए कंपनी बी कंपनी, ए कंपनी मेरी है, बी कंपनी आपकी है। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब खर्चा कम हो रहा है, राइट। तो मेरे कंपनी का खर्चा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मेरे को मटेरियल सस्ते में मिल रहा है। मैं जो बाहर से मटेरियल उठा रहा हूँ उसका कॉस्ट मुझे सस्ता मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मटेरियल लग रहा है मुझे 10 रुपये में मिल रहा है, और आपको मटेरियल कितने में मिल रहा है, मालूम है, 15 रुपये में, क्योंकि मैं बल्क में परचेस कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्काउंट मिला, आपको नहीं मिला, राइट। तो जिसके कारण मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और आपकी कंपनी में डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, क्योंकि मटेरियल का सस्ता होना, चिपनिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो मार्केट में न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं वो टेक्नोलॉजी क्या है कि अपने कंपनी में लेके आया, जिसके कारण मेरा क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया और कॉस्ट कम हो गया। और आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल नो हाउ मीन्स टेक्नोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री जब एक्सपांड होती है मेन लीड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निकल नो हाउ, फिर कंपनी में इनोवेशन आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है। बेटर मशीनरी विल बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, ज़्यादा अच्छी मशीन रहेगी तो कंपनी का प्रोडक्शन इंप्रूव होएगा, आउटपुट बढ़ेगा। और डिस इकोनॉमिक स्केल मतलब आप जब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिस इकोनॉमी होएगा। तो मेरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, आपकी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब क्या हो रहा है, जो मेरे कंपनी में लेबर है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्रॉपर जॉब के रिलेटेड, तो अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। फिर उनके अंदर स्पेशलाइज आ रहा है, स्पेशलाइज होने के कारण टीम वर्क हो रहा है और एफिशिएंटली उन लोग काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेडिकेशन। तो ये दिया है। हैज़ द इंडस्ट्री ग्रो द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर लेबर विल इंक्रीज, दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो खर्चा क्या होएगा, कम होएगा, सिंपल। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, द एक्सपांशन ऑफ एन इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है फिर में फैसिलिटेट, फिर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग, तो कंपनी खुद का ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करता है, मार्केटिंग खुद करती है, विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। जब कंपनी खुद ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग करेगा तो कंपनी का कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री, क्या वर्ड आया, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, सपोज मेरी कंपनी बाइक बनाती है, राइट। तो मैं बाइक का जो टायर है ना, मुझे खुद MRF का टायर लगता था, राइट, MRF का टायर। तो अभी मेरी कंपनी ने क्या किया मालूम है क्या, टायर खुद मैन्युफैक्चर करने लगा। तो ये मेरा क्या हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया ना टायर, तो कंपनी खुद टायर बना रही है, बैटरी भी खुद बना रही है। तो खुद बनाने से कंपनी का कॉस्ट क्या हो गया, खर्च कम हो गया। जो महंगा में मिल रहा था कंपनी सस्ते मिल रहा है, जैसे टायर 1500 का आता है, 1500 3,000 का कंपनी को मिल रहा था, खुद बनाते हुए कंपनी को एक टायर 2,000 का मिल रहा है, तो ये फ़ायदा हो गया ना। द इंडस्ट्री एक्सपांशन में फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री। सब्सिडरी मतलब कंपनी एक बड़ी कंपनी है और खुद एक छोटी कंपनी स्टैब्लिश कर दी है ना, तो ये बाप हो जाएगी, इसको होल्डिंग बोलते हैं, उसके अंडर सब्सिडरी हो जाती है। तो ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस टूल्स इक्विपमेंट मशीन, जो हम बाहर से खरीदते थे अभी खुद बना रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टू प्रोवाइड देम टू पेरेंट इंडस्ट्री, पेरेंट मतलब बाप को दे रहा है एट दी लोअर प्राइस, तो सस्ते में मिल रहा है ना अपने को, तो ये फ़ायदा हो गया। और डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्विस, मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा डेटा है, IT सेक्टर है, मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें पूरा डेटा रिकॉर्डेड है पास्ट प्रेजेंट का, तो ये डेटा फ्यूचर में हेल्प करता है कि डिमांड सप्लाई को काम आता है। तो फॉर दैट रीज़न द कंपनी इट हेल्प द कंपनी टू रिड्यूस इट कॉस्ट। तो ये होता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ओके, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर एग्जाम में एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ गया, क्या गया, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तो आप क्या करेंगे, यही पॉइंट्स को नेगेटिव में डाल देंगे। मटेरियल हाई कॉस्ट में मिल रहा है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और अनस्किलफुल मतलब लेबर स्किलफुल नहीं है, अनस्किल्ड है, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं है, मार्केटिंग कंपनी दूसरे के डिपेंडेंट के ऊपर करती है, और कंपनी खुद प्रोडक्ट बाहर का स्पेयर पार्ट खरीदती है, और IT सेक्टर बराबर नहीं है, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है, डेटा माइनिंग बराबर नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न के कारण कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इसके पहले मैंने क्या पढ़ा है, इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक्स स्केल, पहले वो वाला वीडियो देख लेंगे ना तो आंसर और इजी लग जाएगा। तो ये इकोनॉमी का आंसर एकदम इजी तरीके से करा दिया, राइट। स्क्रीनशॉट मार के रख लो, रीड कर लो, और 1-1.5 पन्ना लिख देंगे, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। या तुम्हारे पास भी और भी सब्जेक्ट से दूसरी बुक से वहाँ से पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, कहीं से भी पढ़ो, बस पेपर भरना है, खाली छोड़ेंगे तो मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।